हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक रफ फिगर। और एंगल C दिए है आपका क्वाड्रिलेटरल में, एंगल C है 90 डिग्री। इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C, और C है आपका 90 डिग्री। इस तरह से बना देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल को। ये हो जाएगा आपका A, B, C और A, D। और क्वेश्चन में दिया है एंगल C 90 डिग्री। AB है आपका 9 मीटर, दिस इज 9 मीटर। BC है आपका 12 मीटर, ओके, दिस इज 12 मीटर। CD है आपका 5 मीटर। और दी है AD इक्वल टू है आपका 8 मीटर। AD दिस इज 8 मीटर, ओके। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो हम इस तरह से एक डायगोनल यहाँ पे खींच सकते हैं। B और D को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा एक डायगोनल, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है आपका ABD, ओके, और सेकंड ट्रायंगल है आपका BCD। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे और उन दोनों एरियाज को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में हमारे पास दो साइड्स हैं, थर्ड साइड नहीं है, BD नहीं है। तो हम सबसे पहले फाइंड करने वाले हैं BD को। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो इसके दो साइड्स दी हुई हैं, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इस वाले साइड को, BD को। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन लिख लेते हैं, गिवन है आपका, गिवन एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंगल C इज 90 डिग्री। और AB इक्वल टू 9m, ओके, 9 मीटर। BC इक्वल टू 12 मीटर। CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD, ओके, या DA आप लिख सकते हो। तो AD दिए है 8 मीटर, AD इक्वल टू 8 मीटर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम BD को। तो BD कैसे फाइंड होगा, इस वाले ट्रायंगल में, ओके। इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने वाले हैं। इन ट्रायंगल BCD, ओके, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ओके। BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC आपका 12, तो 12 लिख देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस CD इज 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, ओके। तो BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 169। तो ये हो जाता है आपका 13, ओके, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। तो BD कितना आया, 13 मीटर। तो फिगर में हम दिखा सकते हैं BD को 13 मीटर, ओके, दिस इज 13 मीटर। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके। फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये एक
राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सिंस ट्रायंगल BCD is a right angle triangle, therefore area of triangle BCD equal to 1/2 base into height। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप लिख सकते हो हाइट। तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस 12, हाइट कितना है 5। ओके, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो सॉल्व कर दें इसको, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर दिया है। अब हम फाइंड करेंगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो इसका एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। 3 के 3 साइड हैं। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, देन हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD A इक्वल टू, हम इस वाले साइड को A कह दे रहे हैं, इसकी लेंथ को B और इसकी लेंथ को C। तो A इक्वल टू 9 हम लिख सकते हैं, A इक्वल टू 9, B इक्वल टू 13। ओके, 9 m आप लिख सकते हो, 9 मीटर 13 मीटर, C इक्वल टू 8 मीटर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर S। तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दें, 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 30। ओके, 9 प्लस 13 कितना 22 प्लस 8 30 अपॉन 2, इट मीन्स 15 मीटर। तो एस सेमी पेरीमीटर है 15 मीटर। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने यूज कर दिए हैं। S माइनस B, S माइनस C। तो वैल्यू पुट कर दें, S है आपका 15 माइनस A इज 9, 15 माइनस B कितना है 13, 15 माइनस C कितना है 8, स्क्वायर रूट 15 इंटू 15 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 6, इंटू 15 माइनस 13 ये हो जाएगा 2, इंटू 15 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 7। 15 के फैक्टर हम लिख सकते हैं। ओके, सभी का फैक्टर कर देंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 अपनी जगह पे है और 7 भी अपनी जगह पे है। अब हम पेयर बनाएंगे या इसको अगेन आप रिराइट कर सकते हो। तो ये है आपका स्क्वायर रूट 2 है आपका 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 को एक साथ लिख दिया, 3 भी आपका 2 टाइम्स से है तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। ओके, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 7। तो पेयर बना देंगे, तो एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर और एक 3 भी बाहर आ जाएगा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा आपका 5 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 35। अब आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट 35 को फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू स्क्वायर रूट 35 होता है आपका 5.9 अप्रोक्स। ओके, 5.9 अप्रोक्स होता है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक हमने लिखा है। तो अब मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.4 मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं अप्रोक्स, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 35 की वैल्यू अप्रोक्स में लिखा है 5.9। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ जाएगा आपका 35.4 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ए बी डी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी है आपका 30 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये है आपका 35.4 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आप इस तरह से क्वाड्रिलेटरल इस तरह से भी आप फिगर बना सकते हैं या आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल। ओके, जैसे कि पैरेललोग्राम को लिखा जाता है इस तरह से, पैरेलल लाइन डाल देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं जीएम। ओके, तो पैरेललोग्राम ना लिख के आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल आप ना लिख के इस तरह से सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू 65.4 मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बना लेते हैं फिगर। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ए बी सी डी। तो रफ फिगर आप इस तरह से बना सकते हो ए बी सी डी, और यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिए है ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, डायगोनल भी यहाँ पे दिए है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन है आपका ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू कितने हैं, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। कैसे, इसको देख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर, ए बी है आपका 3 तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी सी ये है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, ये हो जाएगा आपका 25। अब निकालते हैं ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपका 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू है, ओके, इसको हम अगेन लिख सकते हैं, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ऐसा कब होता है, जब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज 90। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो ए बी सी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
तो यहाँ पे इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, तो उनका सम किया तो कितना आया 25, और इसका स्क्वायर किया तो आया 25। तो हमने लिखा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसको हम अगेन लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऐसा कब होता है, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। ओके, इसका मतलब ये है कि ए बी सी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और बी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस 4, हाइट कितना 3। ओके, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी आप कह सकते हैं। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में 3 के 3 साइड हैं, ए डी है 5, ए सी है 5 और सी डी है 4। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, देन हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉमा सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं 4 + 5 + 5/2। तो ये हो जाएगा 5 5 10 + 4 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, स्क्वायर रूट एस कितने हैं 7 माइनस ए कितने हैं 4, 7 माइनस बी है आपका 5, 7 माइनस सी कितने हैं फिर 5। ओके, एस की जगह 7, सी है आपका 5। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 माइनस 4 इट मीन्स 3 इंटू 7 माइनस 5 इट मीन्स 2 इंटू 7 माइनस 5 इट मीन्स 2। तो 2 का यहाँ पे पेयर बनेगा, तो 2 को बाहर लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाहर। ओके, तो ये हो जाएगा 2√21। अब आप डिवीजन मेथड से 21 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। ओके, तो स्क्वायर रूट 21 होता है स्क्वायर रूट 21, ये होता है आपका ओके 4.6 अप्रॉक्स। पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है ये, तो इतना हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.6। ओके, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12 का 2, 2 4 जा 8 और 1 एक कैरी 9। ओके, तो ये हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 21 4.6 अप्रॉक्स में लिया है। ओके, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद हम 1-2 डिजिट तक और फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आया था आपका 6, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये कितना है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.2। तो ऐड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है a triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of parallelogram।
तो यहाँ पे दिया है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का सेम बेस है और दोनों का एरिया भी सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम EBCD है और यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, तो दोनों का यहाँ पे बेस सेम है BC। ओके, ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो पैरेललोग्राम है EBCD इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल का एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जितना होगा उतना ही एरिया किसका होगा, पैरेललोग्राम EBCD का। तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे साइड्स दी हैं ट्रायंगल ABC की, तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर S। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। तो ऐड करें इसको, 8 और 6 14 का 4। ओके, 2 2 जा 4 और 3 7, एक कैरी 8, तो ये आ जाएगा 84 अपॉन 2। तो कितना, 42। तो हम लिख सकते हैं S इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट S है 42, 42 माइनस A इज 26, 42 माइनस B इज 28, 42 माइनस C, 42 माइनस C इज 30। 42 इंटू 42 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 16। ओके, दिस इज 16 इंटू 42 माइनस 28, तो दिस इज 14 इंटू 42 माइनस 30, दिस इज 12। तो फैक्टर कर देते हैं 42 के, सभी के फैक्टर करेंगे। ओके, तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 16 के भी आप फैक्टर कर सकते हैं। ओके, 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप इस तरह से फैक्टर करके लिख सकते हैं। 42 का भी आप इस तरह से फैक्टर करोगे, 16 का भी आप फैक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2, 2 बार 3 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 बार हमने 3 लिख दिया है। 7 भी 2 टाइम्स है, तो 2 बार हमने लिख दिया है। तो सभी के पेयर यहाँ पे बन रहे हैं 1 2 3 4, 4 पेयर हैं, तो एक 2 यहाँ से हम बाहर लिखेंगे, एक 2 यहाँ से भी लिखेंगे, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से भी, इनटू एक 3 बाहर लिख देंगे स्क्वायर रूट के बाहर, और एक 7 को भी स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम दिया था क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये होता है आपका बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस, पैरेललोग्राम का बेस कितना था, ये बेस है आपका 28 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम बेस की जगह पुट कर सकते हैं 28 इंटू हाइट, हाइट हमें फाइंड करना है, हाइट इक्वल टू 336। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा, हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो हाइट इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और क्वेश्चन में दिया था ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम। तो हमने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों के एरिया को हमने इक्वल कर दिया। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये होता है आपका बेस इंटू हाइट इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना है 336। देन हमने इक्वेशन सॉल्व किया, तो हाइट आया यहाँ से 12 सेंटीमीटर।